गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। जंगीपुर थानाध्यक्ष अमित कुमार पांडे सहित पुलिस अधीक्षक ने मिशन शक्ति के तहत चौपाल का किया आयोजन। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर जंगीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आत्म प्रकाश आदर्श महाविद्यालय में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा मिशन शक्ति के तहत चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा स्कूल की छात्राओं को मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन कार्यक्रम के बारे में जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा छात्राओं को उनके प्रति होने वाले किसी भी अपराध एवं संबंधित अपराधियों के बारे में तत्काल पुलिस एवं शक्ति मित्र महिला पुलिस कर्मियों को सूचना देने के लिए जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा छात्राओं को महिला संबंधित सभी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में, जैसे 1090 1076 1098 181 112 102 और 108 के बारे में विस्तार से बताया गया तथा उन्हें ये भी बताया गया कि इन नंबरों पर आपकी शिकायत सुनने के लिए महिला कर्मी को ही नियुक्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा वहां उपस्थित महिलाओं से उनकी विभिन्न समस्याओं को भी सुना गया तथा उसके निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर थानाध्यक्ष जंगीपुर महफूज मौजूद थे। आपके द्वारा एक कार्यक्रम चला रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है और इसका क्या उद्देश्य है? जो मिशन शक्ति का फेज 4 है, इसी में हमारे विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के तहत आज इस महाविद्यालय में आगमन हुआ था। यहाँ क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ग्रेजुएशन के बच्चे थे, इन सबसे जो मिशन शक्ति का मूलभूत सिद्धांत है, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन, इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। और बच्चों के मन में भी बहुत सी इस तरह की शंकाएं थी, उनसे आपसी विचार विमर्श किया गया और इन्हें बताया गया कि वर्तमान में जो सरकार की न केवल पुलिस विभाग द्वारा तो चल ही रहा है ये अभियान, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जो महिलाओं के उत्थान, उनके विकास, उनके उन्नयन के लिए योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में भी इन्हें बताया गया है। और जैसा अब हमारी जो बहुत बड़ी संख्या में महिला कांस्टेबल्स अब आई हैं और उनके माध्यम से हम महिलाओं के जो अपराध हैं और उनकी समस्याएं हैं उनका निस्तारण कर रहे हैं, और जिन्हें शक्ति दीदी का नाम दिया गया है उनके द्वारा भी विस्तृत रूप से सभी बच्चियों को पुलिस की भूमिका, समाज की भूमिका, दोनों में कैसा आपस में सामंजस्य बैठाया जाए, जिससे कि जो पुलिस की हमारी योजनाएं चल रही हैं और जो हमारे नंबर हैं, विशेष रूप से जो हमारे इमरजेंसी नंबर हैं 112 है, 1090 है, 1098 है, 1076 है, माननीय मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन, इन सब का भी इस्तेमाल अगर कहीं से भी उन्हें मदद नहीं मिल पा रही है स्थानीय स्तर पर, तो वो स्वतंत्र हैं, अपनी बातों को कहीं तक भी पहुंचा सकती हैं, लेकिन अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें। और किसी भी हालत में जैसे एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट एजुकेशन हो सकता है। यहाँ ये सब बच्चियाँ अच्छे विद्यालय में एजुकेशन प्राप्त कर रही है। यही कहा गया है कि आप इस तरह की अपना इस तरह से इन्वॉल्व करिए एजुकेशन में कि आगे चल के आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें और स्वयं ही आप स्वावलंबी हो जाएंगे और अपने परिवार और घर परिवार समाज में जो निर्णय होते हैं उनकी तरफ भी ज़रा ध्यान दें और जहां अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकती है वहाँ निभानी चाहिए। सर, ऐसे में अगर देखा जाए तो छात्राओं के साथ आपका संवाद हुआ है, किस तरह की समस्याओं, किस तरह के मुद्दों पर चर्चा की गई थी और किस तरह की समस्याएं बच्चों ने उठाई? बच्चों ने कुछ समस्याएं जो अपराध से संबंधित है उसके बारे में चर्चा करी। अब क्योंकि बहुत सी अब यहाँ पे क्योंकि संवाद हो रहा था तो कुछ लोगों ने नाली और खड़ंजे की भी समस्या उठाई है, लेकिन उनकी उन समस्याओं को नोट करके संबंधित विभाग तक पहुँचा दिया जाएगा। और जो हम लोगों का जो फोकस था वो उनके सुरक्षा से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, हमारा एंटी रोमियो स्क्वाड, हमारे पुलिस थाने पे चलने वाली जो हेल्प डेस्क हैं उसका बारे में इन्हें पूरी जानकारी देने का था। लेकिन अन्य विषयों पे भी क्योंकि हम लोगों की जो शक्ति दीदी हैं उनके द्वारा बताया गया है
तो उनके उत्सुकतावश बहुत से बच्चियों द्वारा कुछ इस तरह का समस्याएं बताई गई हैं, तो उसे संबंधित विभाग तक पहुंचा दिया जाएगा। ग्रामीण अंचलों में त्रिनेत्र की भी बात की जा रही थी सर। निश्चित रूप से, क्योंकि इस समय एक ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो प्रदेश सरकार द्वारा भी इसमें एक शासनादेश किया गया है। यद्यपि गाजीपुर पुलिस द्वारा हमने पहले से इसमें लोगों के सहयोग से करीब 14,000 कैमरे लगवाए हैं। अब ये क्योंकि एक शासनादेश के तहत सभी गाँव को इससे आच्छादित किया जाएगा, इसीलिए मैंने सभी बच्चियों से आह्वान किया है कि वो अपने अपने गांव में जरूर इस पर सतर्क दृष्टि रखें, क्योंकि ये कल का भविष्य है इस देश का, इन्हें भी जानकारी होनी चाहिए। और अगर अगले 10 दिन में नहीं लगते हैं तो ये इसकी जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को जरूर बताएं कि साहब उनके गांव में कैमरे नहीं लगे हैं, क्योंकि थाना प्रभारी अपने स्तर से भी ग्राम प्रधानों से बात कर रहे हैं, लगवाने का प्रयास कर रहे हैं और लग भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत वृहद स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है, हो सकता है थोड़ा विलम्ब हो, लेकिन लगेंगे सब जगह। थैंक यू, धन्यवाद।